आऊंगा मैं बाबा आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर, में से 303 सिर्फ बीजेपी की थी, उसमें से 224 सीटें ऐसी थी, 303 में से 224, जिसमें बीजेपी मोर देन 50% मार्जिन से जीत के आई। तो बाकी 50% से ज्यादा जब बीजेपी का है तो ये इकट्ठे होके भी रहे, जो कि होना मुमकिन नहीं, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कुणाल जी, कि यहाँ पे दलों के गठबंधन की बात कर रहे हैं, दिलों का गठबंधन कौन करेगा? 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दुल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दुल्हा कौन है? ये तो समस्या है। जी जी कुणाल जी, तो कुणाल जी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो आज घुटने टेकने को तैयार है छोटे छोटे दलों के आगे, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। वरना वो खुद में ये मादा रखती ही नहीं कि बीजेपी से अकेले भिड़ सके। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये इनकी बात है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आज की डेट में इनकी पार्टी वो बारात है जिसका कोई दूल्हा नहीं है, ठीक इस तरह से विपक्ष का भी आज कोई दूल्हा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या ये अखिलेश यादव जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या ये ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ये इनकी मजबूरी है, ये इनके गले की फांस बन गई है, जो ना अंदर जाते निकलता है ना बाहर जाते निकलता है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी? तो सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी? तो मिशन 2024 में जुटे विपक्षी दल, शिमला में विपक्षी दलों की बैठक, मीटिंग में शेड स्विंग पर मंथन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी लगातार चर्चा के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वरना वो खुद में ये मादा रखती ही नहीं कि बीजेपी से अकेले भिड़ सके। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात, जो आपका आज का टॉपिक है विपक्षी एकता का, हुआ है तत्कालीन केंद्र सरकार की चूलें हिल गई हैं। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत आया और 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ा, बामन सभा किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और राजनीति की दुर्दशा का अध्याय बीजेपी का लिखा गया था। जी जी कुणाल जी, तो कुणाल जी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो आज घुटने टेकने को तैयार है छोटे छोटे दलों के आगे, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। ये इनकी बात है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आज की डेट में इनकी पार्टी वो बारात है जिसका कोई दूल्हा नहीं है, ठीक इस तरह से विपक्ष का भी आज कोई दूल्हा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या ये अखिलेश यादव जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या ये ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ये इनकी मजबूरी है, ये इनके गले की फांस बन गई है, जो ना अंदर जाते निकलता है ना बाहर जाते निकलता है। आऊंगा मैं बाबा आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर, 53 में से 303 सिर्फ बीजेपी की थी, उसमें से 224 सीटें ऐसी थी, 303 में से 224, जिसमें बीजेपी मोर देन 50% मार्जिन से जीत के आई। तो बाकी 50% से ज्यादा जब बीजेपी का है तो ये इकट्ठे होके भी रहे, जो कि होना मुमकिन नहीं, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। वरना वो खुद में ये मादा रखती ही नहीं कि बीजेपी से अकेले भिड़ सके। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात, जो आपका आज का टॉपिक है विपक्षी एकता का, साथ में 18 दल हैं। अरुणेश जी अपनी टर्न में बोलिए। नहीं तो आप गलत बात क्यों करते हैं? गलत बात कहेंगे तो उसका काउंटर तो आपको सुनना पड़ेगा ना। में आप नहीं बोलेंगे अरुणेश जी, डिबेट नहीं, जब मैंने आपको बोला कि आप खुद 18 दलों के साथ जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, तब आप ये क्यों कह रहे हैं कि अकेले बीजेपी का कांग्रेस अकेले वो नहीं कर पाएगी? कुणाल जी आपसे रिक्वेस्ट ठीक करूंगा, है, इनको थोड़ी ठीक है अरुणेश जी, पहले सुन लीजिए, ओपनिंग कमेंट तो ले लें उनसे। नहीं तो ठीक है, आऊंगा अरुणेश जी, आऊंगा आपके पास। सर हुआ, आपको टाइम पूरा दिया ना, बीजेपी बोली ना आम आदमी पार्टी बोली, अब उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड सर, ठीक है ठीक है, झूठ बोलेंगे तो ठीक है सर, ठीक है, हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है ठीक है सर, इसमें भी समय बर्बाद हो रहा है, इसमें भी समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है आशीष जी प्लीज कंटिन्यू।
जी आऊंगा मैं बाबा आपके पास इसी बीच बड़ी खबर। जी जी कुणाल जी, तो कुणाल जी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो आज घुटने टेकने को तैयार है छोटे छोटे दलों के आगे, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। ये इनकी बात है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आज की डेट में इनकी पार्टी वो बारात है जिसका कोई दूल्हा नहीं है, ठीक इस तरह से विपक्ष का भी आज कोई दूल्हा नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या ये अखिलेश यादव जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या ये ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ये इनकी मजबूरी है, ये इनके गले की फांस बन गई है, जो ना अंदर जाते निकलता है ना बाहर जाते निकलता है। जहां तक विपक्षी एकता की आपने कुणाल जी बात करी, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं कि विपक्षी एकता जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए कि जहां पे बीजेपी 303 सीटें लेके आई अकेली, ये एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 500 आऊंगा मैं बाबा आपके पास इसी बीच बड़ी खबर। 53 में से 303 सिर्फ बीजेपी की थी, उसमें से 224 सीटें ऐसी थी, 303 में से 224, जिसमें बीजेपी मोर देन 50% मार्जिन से जीत के आई। तो बाकी 50% से ज्यादा जब बीजेपी का है तो ये इकट्ठे होके भी रहे, जो कि होना मुमकिन नहीं, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कुणाल जी कि यहाँ पे दलों के गठबंधन की बात कर रहे हैं, दिलों का गठबंधन कौन करेगा? नहीं ठीक है, आपस में दिल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसे बताने के लिए हमारे साथ वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आम आदमी पार्टी का पक्ष बहुत शानदार तरीके से रखते हैं। वैभव, आरोप यह लग रहा है कि गठबंधन में दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ऐसा है कुछ, क्या आम आदमी पार्टी के मन में कुछ ऐसा है, कुछ कसक है जो शायद अभी कसक दूर नहीं हुई है? यही वजह है कि साथ तो आ गए लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो कुणाल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके द्वारा सभी जो प्रोग्राम आपका देख रहे हैं उनको नमस्कार। देखिए जी, कुणाल जी, जब भी 15 पार्टियां पहली जो मीटिंग माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने पटना में रखी थी, 15 पार्टियां वहां पे आई, विभिन्न सोच, विभिन्न मुद्दे और विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पे आई। देखिए, जब सबको ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दलों का एक अपना प्रोग्राम होता है, एक अपने बिंदु होते हैं, और वो जब क्षेत्रों में उनके प्रदेशों में जब चुनाव होते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उनकी कमियों के मॉडल के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं। वो हमारी कमियां गिनाते हैं, हम उनकी कमियां गिनाते हैं। लेकिन प्रश्न अभी इस देश में सबसे बड़ा यह है कि क्या डेमोक्रेसी सुरक्षित है कि नहीं। इस देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन हर तरफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हत्या हो रही है। बीजेपी का जो ये गुजरात से चला हुआ मॉडल है, जिसमें डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, वो चाहते हैं पूरे देश में इस मॉडल को प्रस्तुत करना। ऑब्वियसली जब इस तरह की सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, अपने उनके विचार होंगे। हमने कांग्रेस के सामने ये बात इसलिए रखी है क्योंकि ये एक हमारी, जो हम ऑर्डिनेंस की बात हम बार बार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये ऑर्डिनेंस का मुद्दा केवल हमारे लिए नहीं है। कह रहे हैं कि भाई ये मॉडल आम जनता के हित में नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश किया है। आपने कौन सा मॉडल, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस बैठक में कौन सा मॉडल रख दिया जो जनता के लिए हम ये पेश कर सके कि भाई ये मॉडल देख लीजिए? वहां पर तो जनता के हित से एक भी मुद्दे डिस्कस नहीं हुए सर। पहली मीटिंग में आम जनता तो इसी बात को पूछ रही है ना कि आपने जो पटना में बैठक की, वहां पर जनता से जुड़ा कौन सा मुद्दा था जो डिस्कस कर लिया? आप तो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दे डिस्कस कर रहे थे, जनता से कुछ लेना देना ही नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक सेकेंड कुणाल जी, जनता का बहुत हद तक लेना देना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं। और एक चीज और, क्योंकि आप अब बोलेंगे तो मैं यही बोल दूं कि जनता तो ये भी पूछ रही है। आप पटना में तो कांग्रेस के साथ थे। एक सेकंड वैभव, गवर्नर एक सेकंड वैभव, एक सेकंड वैभव, गवर्नर के माध्यम से पैनल गवर्नमेंट चला रही है। एक सेकंड, क्योंकि आपने कहा कि पटना में आप कांग्रेस के साथ थे, आप अपने पर्सनल डिफरेंसेस को भूल के कांग्रेस के साथ पटना में मंच शेयर करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल फिर राजस्थान में रैली करने किस बात से जाते हैं और कांग्रेस को तमाम तरह के आरोपों में खड़ा कर देते हैं? ये कैसा अपनापन है? नहीं कुणाल जी, फिर इसको मैं आपको दो एग्जांपल और देता हूं।
अभी 10-15 दिन पहले ही कांग्रेस के जो वहां पे स्टेट लीडरशिप अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वहां पर उनके किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई है और इस तरह के पंचायती चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस को कॉर्नर कर रही है। ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस के साथ अभी पार्टी का मंच साझा किया। दूसरा एग्जाम्पल, लेफ्ट पार्टी आऊंगा मैं अब आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर, मिशन 2024 में जुटे विपक्षी दल, शिमला में विपक्षी दलों की बैठक, मीटिंग में शेड स्वीइंग पर मंथन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी लगातार चर्चा के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लोकसभा चुनावों को लेकर कौन कहां से कितना प्रभावी तौर पर आगे निकलकर सामने आएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर लगातार शिमला पर तमाम लोग की निगाहें टिकी हैं, लेकिन शिमला में होने वाली बैठक से पहले कई मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो आपसी सहमति जाहिर करता नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसी आपसी सहमति ना जाहिर करने को लेकर जो सत्ता पक्ष है वो कुछ आरोप लगा रही। सुनिए आप। तो सुना आपने तमाम मुद्दों को लेकर तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है। बहरहाल समय हमें इतनी ही इजाजत दे रहा था चर्चा को आगे बढ़ाने का, अन्यथा कुछ और अहम सवाल थे जिस पर हम तमाम राजनेताओं से उनकी राय लेते। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल डिबेट में इतना ही। नमस्कार।